बाद उसका मन बदल जाए। वैसे भी एक माली की बेटी के लिए यह बहुत बड़ा सम्मान होगा। राजा सूर्यभान ने अनिच्छा से अनुमति दे दी। उन्होंने माली मदन और उसकी पत्नी को महल में बुलाया। वे भयभीत होकर आए, ये सोचकर कि शायद उनसे कोई गलती हो गई है। जब राजकुमार विक्रम ने उनसे कनक का हाथ मांगा तो वे स्तब्ध रह गए। माली मदन ने हाथ जोड़कर कहा, राजकुमार, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है, परंतु मेरी पुत्री के भी कुछ विचार है। क्या हम उससे पूछकर आपको उत्तर दे सकते हैं? विक्रम को थोड़ी झुंझलाहट हुई, लेकिन कनक के प्रेम में वो शांत रहा। उसने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे उत्तर शीघ्र चाहिए। और हां, मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है। माली और उसकी पत्नी घर लौटे और कनक को सारी बात बताई। कनक ने शांत भाव से सब सुना और फिर कहा, पिताजी, मुझे राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार है, पर मेरी 3 शर्तें हैं। यदि राजकुमार उन्हें स्वीकार करें, तभी मैं इस विवाह के लिए तैयार हूं। आप उनसे कहें कि वे स्वयं आकर मेरी शर्तें सुने। अगले दिन माली ने राजकुमार को कनक का संदेश दिया। राजकुमार को आश्चर्य हुआ, पर कनक से मिलने की लालसा में वो तुरंत माली के घर पहुंचा। कनक अपने छोटे से कमरे में बैठी थी, जहां फूलों की ताजी खुशबू फैली थी। उसने राजकुमार की तरफ देखे बिना अपनी शर्तें बताई। मेरी पहली शर्त यह है, राजकुमार, कि मैं विवाह के उपरांत भी अपने इस घर को नहीं छोड़ूंगी। प्रतिदिन सुबह मैं महल आऊंगी और सूर्यास्त से पहले अपने इस घर लौट आऊंगी। राजकुमार थोड़ा चौंका। ये कैसी शर्त है? उसने सोचा, लेकिन एक बार विवाह हो जाए तो महल का सुख छोड़कर भला कौन झोपड़ी में रहेगी? उसने कहा, मुझे मंजूर है। तुम्हारी दूसरी शर्त क्या है? कनक ने कहा, मेरी दूसरी शर्त यह है कि आप मुझे छूने की कोशिश नहीं करेंगे। जब तक मैं स्वयं न चाहूं, आप मुझसे कोई शारीरिक निकटता नहीं रखेंगे। राजकुमार मुस्कुराया। यह विवाह है या कोई प्रतिज्ञा? उसने सोचा, कोई बात नहीं, पहले विवाह तो हो जाए। उसने कहा, यह शर्त भी मुझे मंजूर है। कनक ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और सीधे राजकुमार की आंखों में देखा। और मेरी तीसरी और अंतिम शर्त यह है, राजकुमार, कि मैं आपके राजमहल का अन्न या जल ग्रहण नहीं करूंगी। यदि इन तीनों में से कोई भी शर्त भंग हुई तो हमारा रिश्ता उसी क्षण समाप्त हो जाएगा और आप मुझे कभी वापस नहीं पा सकेंगे। राजकुमार ने सिर हिलाया। अजीब लड़की है, उसने मन में सोचा।